नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है अभी हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी की जो सीरीज़ है वो चल रही है। वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर मैंने आपको करवा दिया था यूरोप, एशिया दोनों महाद्वीप करवा दिए थे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट नंबर 1 आपको दे दिया था। आज बारी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पार्ट नंबर 2 की। इसकी है पार्ट नंबर 2 की बारी है सर। सबसे पहले जो करवाया, जितना करवाया सर, उसका रिवीजन, कौन सा महाद्वीप कितने नंबर पे आता है, क्वेश्चन वहीं से ही आएंगे। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पे कितने नंबर पे है, कौन सा महाद्वीप जनसंख्या के आधार पे कितने नंबर पे है। ठीक है। तो अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पे महाद्वीपों की, सर किसके आधार पे, सॉरी सर, क्षेत्रफल के आधार पे बात करें, क्षेत्रफल के आधार पर, किसके आधार पर सर, क्षेत्रफल के आधार पे बात करें तो विश्व के अंदर महाद्वीप टोटल कितने हैं सर? 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7। क्षेत्रफल के आधार पे बात करेंगे तो 1 नंबर पे क्या आ जाएगा सर? 1 नंबर पे महाद्वीप आ जाएगा एशिया महाद्वीप। ठीक है। 2 नंबर पे सर अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। कौन सा महाद्वीप आ जाएगा सर? अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। 3 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर पे अगर हम क्षेत्रफल के आधार पे बात करें तो 3 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर पे सर आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, जिसको हम उत्तरी अमेरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है। 4 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 4 नंबर पे सर दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप आ जाएगा। दक्षिण अमेरिका। 5 नंबर की बात करेंगे तो 5 नंबर पे सर क्षेत्रफल के आधार पे जो हमारा महाद्वीप आएगा वो कौन सा आएगा? जी सर, अंटार्कटिका आएगा। क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा आएगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। 6 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 6 नंबर पे सर कौन सा महाद्वीप आ जाएगा? सर 6 नंबर पे हमारा महाद्वीप आ जाएगा यूरोप। कौन सा आ जाएगा? यूरोप। अगर हम 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर पे कौन सा आ जाएगा सर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश भी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है। अभी अभी भारत को वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया था, तो आपको भूलना नहीं चाहिए इस ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पे सर एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका उससे छोटा है, उत्तरी अमेरिका उससे छोटा, दक्षिणी अमेरिका उससे छोटा, अंटार्कटिका उससे छोटा आ जाएगा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़े की बात करें तो एशिया है। ठीक है। अगर हम इन्हीं को जनसंख्या के आधार पे बांटें तो किसके आधार पे सर? इन्हीं को अगर हम जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, तो फिर सर 1 नंबर पे दोबारा कौन सा महाद्वीप आ जाएगा सर? एशिया महाद्वीप आ जाएगा दोबारा। कौन सा आ जाएगा? एशिया। 2 नंबर की बात करेंगे तो 2 नंबर पे कौन सा महाद्वीप आ जाएगा सर? 2 नंबर पे अफ्रीका का महाद्वीप आ जाएगा फिर से। 3 नंबर की अगर हम जनसंख्या के आधार पे बात करेंगे तो सर कौन सा आ जाएगा सर? यूरोप का महाद्वीप आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? यूरोप। 4 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 4 नंबर पे कौन सा आ जाएगा सर? 4 नंबर पे आ जाएगा उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप आ जाएगा सर। ठीक है। अगर हम 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? 5 नंबर पे सर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आ जाएगा सर। कौन सा आ जाएगा? दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप आ जाएगा, जो सर आपने हमें बताया था। 6 नंबर की बात करें जनसंख्या के आधार पे तो 6 नंबर के आधार पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर की अगर हम बात करें तो 7 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? अंटार्कटिका का महाद्वीप आ जाएगा जनसंख्या के आधार पे। 7 महाद्वीप हैं, आपको क्षेत्रफल के आधार पे याद होने चाहिए। हर एक क्लास के अंदर इनका रिवीजन करवा रहा हूं मैं, हर एक क्लास के अंदर। ठीक है। चाहे वो जनसंख्या के आधार पे हो, चाहे वो क्षेत्रफल के आधार पे हो। जनसंख्या के आधार पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्षेत्रफल के अगर आधार पे क्वेश्चन आ जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ज्यादा क्वेश्चन जनसंख्या के आधार पे और क्षेत्रफल के आधार पे ही आएंगे एग्जाम के अंदर, और आपसे देशों की संख्या नहीं पूछी जाएगी। ठीक है।
ये नहीं पूछा जाएगा भी इस महाद्वीप के अंदर कितने देश हैं, इसके अंदर कितने देश हैं, ऐसा कभी नहीं पूछेगा एग्जामिनर। पूछेगा तो आपको 5 महाद्वीपों के या 4 महाद्वीपों के नाम दे देगा, तो आपको बोलेगा भी उत्तर से या छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे के रूप में इसको लिखें, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पे, क्योंकि हर एक क्लास के अंदर इसका रिवीजन करवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो आज उत्तरी अमेरिका का 1 नंबर पार्ट करवा दिया था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप। ठीक है, किसका मैप सर? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप देखते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कौन सा है सर? ये रहा उत्तरी अमेरिका। सबसे पहले वर्ल्ड मैप देखते हैं। तो वर्ल्ड मैप के अंदर इसकी लोकेशन क्या है? ये इधर हमारा एशिया महाद्वीप आ जाएगा। ये हमारा प्यारा भारत, और भारत के ऊपर क्या है? ये क्या है? ये सर भारत देश है। ठीक है, और ये कौन सा है? रशिया, मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे के सारे सर किसके देश हैं सर? एशिया महाद्वीप के। ठीक है सर, इसके बाद में आपने हमें कौन सा महाद्वीप पढ़ाया था सर? अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाया था, जो उसके स्थान पे जन क्षेत्रफल के आधार पे 2 नंबर पे आ जाता है सर। अफ्रीका महाद्वीप की लोकेशन कहाँ पे है सर? ये रही लोकेशन महाद्वीप। ठीक है, 3 नंबर पे सर आप हमें कौन सा करवा रहे हो सर? 3 नंबर पे मैं आपको करवा रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका का महाद्वीप। ये रहा नॉर्थ अमेरिका का महाद्वीप। ठीक है, 5 बड़े बड़े इसके जो देश हैं, अलास्का, यूएसए, ये यूएसए का ही एक पार्ट है। दोनों के दोनों येलो कलर के अंदर दिख रहे हैं ना। कनाडा देश आपको पता ही होगा। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये क्या है? मैक्सिको। 5 इसके बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े देशों के नाम। अच्छा, यूएसए इसको अफ्रीका सॉरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को और एशिया महाद्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? मैंने आपको उस दिन बताया था। ठीक है, कौन सी जल संधि अलग करती है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। मैंने आपको उस दिन बताया था इसके बारे में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके बाद में नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका का महाद्वीप महाद्वीप का मैप ये रहा। ग्रीनलैंड जो एक नॉर्थ अमेरिका का भाग है, ग्रीनलैंड ये रहा। ठीक है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी इसको मैक्सिको की खाड़ी बोला जाता है। ये रही गल्फ ऑफ अलास्का। ये ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? महाद्वीप हैं, महासागर हैं। ये सारे के सारे मैंने आपको वर्ल्ड मैप के अंदर इनकी लोकेशन बता दी। ठीक है, अगर इसके बाद में आज हम बात करेंगे, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनसंख्या के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं जो कौन कौन से हैं सर? इसके मरुस्थल के बारे में हमें आप बताइए। इसके प्रमुख मरुस्थल की बात करेंगे। प्रमुख मरुस्थल के अंदर आ जाएगा 1 नंबर पे ग्रेट वैली मरुस्थल आ जाएगा। किसका? ग्रेट बेसिन रेगिस्तान। इसको वर्ल्ड मैप के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या नाम है इसका? ग्रेट वैली मरुस्थल। ठीक है, कौन सा सर? ग्रेट वैली मरुस्थल के नाम से इसको जाना जाता है। तो वर्ल्ड मैप के अंदर मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ। ग्रेट वैली मरुस्थल की बात करते हैं तो सर ये रहा ग्रेट वैली मरुस्थल। ठीक है, ग्रेट वैली मरुस्थल के बारे में आपको पता चल गया। 2 नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो क्या नाम आ जाएगा इसका? मोजावे मरुस्थल या मोजावे मरुस्थल, मोजावे रेगिस्तान के नाम से इसको जाना जाता है। अगर हम इसकी बात करेंगे, इसकी लोकेशन की बात करेंगे, तो लोकेशन मैं आपको इसकी बता देता हूँ। मोजावे डेजर्ट। इसकी लोकेशन सर मोजावे की। नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा मैप नहीं आ रहा। ये रहा मोजावे मरुस्थल। मोजावे डेजर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है। ये इतना भाग है इसका मोजावे डेजर्ट का।
ठीक है, समझ में आ गई ना बात। नॉर्थ अमेरिका के अंदर है ये, आपको इतना पता होना चाहिए कौन सा रेगिस्तान किस देश के अंदर लोकेटेड है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, एग्जामिनर और ज़्यादा डीपली क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें 3 नंबर के रेगिस्तान की, 3 नंबर पे सर कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर पे आ जाएगा सोनोरन मरुस्थल। कौन सा आ जाएगा? सोनोरन मरुस्थल आ जाएगा। ये भी इसकी लोकेशन कहाँ पे है सर? इसकी लोकेशन भी अमेरिका के अंदर ही है। कहाँ पे है? अमेरिका के अंदर भी है। ठीक है, चिहू आहुआ मरुस्थल के नाम से भी एक मरुस्थल पाया जाता है सर नॉर्थ अमेरिका के अंदर। समझ में आ गई ना बात। ये इसकी मेन मेन मरुस्थल है, आपको एक दो की मैंने आपको लोकेशन बता दी। बाकी सोनारन मरुस्थल भी अमेरिका के अंतर्गत है, चिहू आहुआ मरुस्थल भी अमेरिका के अंतर्गत है। इसके बाद में हम इसकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलों की बात करें तो झीलें इसकी कौन कौन सी है? ग्रेट बियर झील है एक, तो कौन सी है सर? ग्रेट बियर झील के नाम से जानी जाती है। ग्रेट बियर झील की मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, ग्रेट बियर झील की। ठीक है, वर्ल्ड मैप के अंदर कौन से देश के अंदर है? ग्रेट बियर झील की अगर हम बात करेंगे तो सर ये रही ग्रेट बियर झील, नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत है। ये रही, ये देख लो यहाँ पे, कहाँ पे है सर? ये पूरा का पूरा ये झील है, जो कौन सी झील आ जाएगी? ग्रेट बियर लेक से नाम से जानी जाती है। ये किसके नाम से जानी जाती है? ग्रेट बियर लेक के नाम से ये जानी जाती है। अच्छा, ये पार्ट किस देश का आ रहा है आपको पता होगा, मैंने आपको अभी अभी इसकी लोकेशन बताई थी सर। ये कनाडा देश का पार्ट आ रहा है। किसका आ रहा है? कनाडा देश के अंदर है। कौन सी लेक है? ग्रेट बियर लेक के नाम से जानी जाती है जो। ठीक है, ग्रेट बियर लेक के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट झील की बात करेंगे, ठीक है, तो कौन सी आ जाएगी? ग्रेट स्लेव झील आ जाएगी, और तीसरी आ जाएगी अथाबास्का झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। 3 झीलें हैं मेन मेन। कौन सी है? ग्रेट बियर झील सर कहाँ पे है? सर कनाडा के अंदर है ग्रेट बियर झील, और ग्रेट स्लेव झील के नाम से और अथाबास्का नाम से भी एक झील पाई जाएगी। इसके बाद में रैंडियर झील, ये भी अफ्रीका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर ही है। अगर विनीपेग झील की बात करेंगे, ये भी सर वहाँ पे ही आपको मिलेगी। महान झीलें, ये भी सर वहाँ पे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। महान झीलों की ये क्या है? जैसे पर्वत श्रृंखला होती है ना, उसी प्रकार से एक है वहाँ पे। और इसके बाद में ग्रेट सॉल्ट लेक के नाम से भी एक झील पाई जाती है सर नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों की बात करें तो 1 नंबर नदी आ जाएगी मंकेंजी नदी आ जाएगी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। कौन सी आ जाएगी सर? मंकेंजी नदी के नाम से एक नदी जानी जाएगी। यूकोन नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है। कोलंबिया नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आ जाएगी। और कोलोराडो नदी, ये भी कहाँ पे आ जाएगी सर? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आ जाएगी। इसके अंदर मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ। यूकान यूकोन और कोलोराडो सर, ये 2 नदियां कहाँ पे है सर? ये 2 नदियां आपको मिलेगी यूएसए के अंतर्गत। कहाँ पे मिलेगी सर? ये 2 नदियां यूएसए के अंतर्गत आपको मिलेगी इसके अंदर से। इसके बाद में रियो ग्रांडे नदी, इस नाम से भी एक नदी है। दूसरी मिसिसिपी नदी, ठीक है, ये नदी भी वहाँ पे ही मिलेगी आपको, मिसिसिपी नदी। या दूसरा इसका नाम क्या है? दूसरा इसका नाम है मिसोरी नदी। क्या नाम है इसका सर? मिसोरी नदी है इसका नाम। ठीक है, 3 नंबर पे आ जाएगी हडसन नदी। 4 नंबर पे सेंट लॉरेंस नदी के नाम से भी एक नदी आएगी, सेंट लॉरेंस नदी के नाम से। इसके बाद में उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, क्या क्या है? मिसिसिपी नदी तंत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे महंगा नदी तंत्र है। मिसिसिपी नदी का जो नदी तंत्र है वो सबसे महंगा नदी तंत्र है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। सबसे महंगा कैसे होता है? जैसे उस नदी के अंदर क्या होता है, वो उसको व्यापार के मामले से, अगर वो नदी को इम्पोर्टेंस देखें उस नदी की, तो व्यापार के मामले में वो नदी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसलिए क्या है, उसका नदी तंत्र है वो सबसे महंगा नदी तंत्र है। 2 नंबर, मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? मिसिसिपी नदी है सबसे लंबी नदी है। क्या है? सबसे लंबी नदी।
3 नंबर मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है, विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है सर। जो कहाँ पे है, कौन से महाद्वीप के अंदर है? मैंने आपको करवाई थी, कौन से महाद्वीप के अंतर्गत है नील नदी? सर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बताया था आपने हमें। कौन से महाद्वीप के अंदर? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर थी नील नदी। नील नदी अफ्रीका में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, ठीक है, अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत है, जिसको मैं आपको कल करवाऊंगा। कौन से महाद्वीप के अंतर्गत है? दक्षिणी अमेरिका। इस महाद्वीप में दक्षिणी अमेरिका, जो जनसंख्या के आधार पे कितने नंबर पे आ जाता है? जनसंख्या के आधार पे सर 5 नंबर पे। और क्षेत्रफल के आधार पे क्या लोकेशन है इसकी? सर विश्व के अंदर क्षेत्रफल के आधार पे इसका चौथा स्थान है, ठीक है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी है सर विश्व की तीसरी। 1 नंबर पे कौन सी आ जाएगी सर? 1 नंबर पे नील नदी आ जाएगी। 2 नंबर पे कौन सी आ जाएगी? 2 नंबर पे सर आ जाएगी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? अमेजन नदी आ जाएगी। 3 नंबर पे कौन सी आ जाएगी? 3 नंबर पे सर यांगसी नदी आ जाएगी। और 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर पे आ जाएगी मिसिसिपी नदी, विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी नदी। ये चारों की चारों नदियां, ठीक है। 1 नंबर पे नील नदी, विश्व की बात कर रहा हूं मैं। 1 नंबर पे नील नदी, 2 नंबर पे अमेजन नदी, 3 नंबर पे यांगसी नदी और 4 नंबर पे मिसिसिपी नदी। चारों की चारों लोकेशन कौन से महाद्वीप के अंतर्गत हैं आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। यांगसी नदी कहाँ पे है? यांगसी नदी सर चीन के अंदर है। चीन कहाँ पे है सर? एशिया महाद्वीप के अंदर है, ठीक है। ये नील नदी कहाँ पे है? नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में। अमेजन नदी कहाँ पे है सर? अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर। यांगसी नदी एशिया महाद्वीप के अंदर चीन देश के अंदर है। और मिसिसिपी नदी कहाँ पे है सर? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद में जलवायु, वनस्पति और प्राकृतिक खंड, यानी अगर अमेरिका महाद्वीप को जलवायु के आधार पे, वनस्पति के आधार पे या प्राकृतिक खंडों के आधार पे बांटा जाए तो उसके कुछ लोकेशंस बनती हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव का एक खंड होता है, ठीक है, अत्यंत ठंडा बर्फीला प्रदेश, काई, चीलन घास और छोटी छोटी झाड़ियां होती है। यहाँ पे क्या क्या होता है? एक तो काई, चीलन घास और छोटी छोटी झाड़ियां यहाँ पे होती है। वनस्पति की नजरिए से अगर हम देखें तो जलवायु बहुत बर्फीला है, अत्यंत ठंडा है, ठीक है। 2 नंबर पे शीतल समशीतोष्ण वन, नोकदार पत्तों वाले सदाबहार वृक्षों के वन होते हैं। सप्रूस, चीड़ और देवदार मुख्य वृक्ष हैं। कौन कौन से हैं इसके? 1 नंबर पे सप्रूस, 2 नंबर पे चीड़ और 3 नंबर पे देवदार मुख्य इसके वृक्ष हैं। 3 प्रकार के सप्रूस, चीड़ और देवदार। मिश्रित वनों की अगर हम बात करें, यह समशीतोष्ण वनों के दक्षिण में है। यहाँ अधिकांश चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वृक्ष जैसे मेपल तथा चेस्टनट मिलते हैं। दो आपको वनों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन है? मेपल तथा चेस्टनट किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये मिश्रित वनों के अंतर्गत आ जाते हैं। क्या निशानी है? अधिकांश चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन वृक्ष पाए जाते हैं ये। समशीतोष्ण घास के मैदान की बात करें तो यहाँ पे क्या है? पशुपालन, गेहूं, मक्का, गन्ना, कपास, तंबाकू की खेती की जाती है। कि किस किस की? गेहूं, मक्का, गन्ना, कपास और तंबाकू की खेती यहाँ पे की जाती है। शुष्क पश्चिमी पठार की बात करें तो पर्वतों से घिरा हुआ बंजर प्रदेश, क्या है ये? उत्तरी अमेरिका का बंजर प्रदेश है, जिसको क्या बोला जाता है? शुष्क पश्चिमी पठार के नाम से जाना जाता है। रोम सागरीय खंड की बात करें, गर्मियां शुष्क, सर्दी कम ठंडी और वर्षा में फल, अंगूर, गेहूं और ऊन की मुख्य उपज होती है। किस किस की? फल, अंगूर और गेहूं। फल के अंदर अंगूर आ जाएगा, गेहूं आ जाएगी और ऊन मुख्य उपज के रूप में। लोअर कैलिफोर्निया का मरुस्थल गर्म शुष्क है वो, ठीक है। पश्चिमी मैक्सिको भी इसी खंड में आ जाएगा। पश्चिमी मैक्सिको है जो इसी खंड में आ जाएगा। मैंने आपको मैक्सिको की लोकेशन दिखाई थी, तो मैक्सिको का जो पश्चिम हिस्सा है वो भी इसी खंड के अंदर आ जाएगा, लोअर कैलिफोर्निया खंड के अंतर्गत। गर्म वर्षा में उपजाऊ क्षेत्र मैक्सिको और वेस्ट इंडीज के द्वीप समूह में महानदी गन्ना, कपास, तंबाकू, कोको, कॉफी पैदा होती है। कौन कौन सी? गन्ना, कपास, तंबाकू,
कोको और कॉफी पैदा होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का दक्षिणी पूर्वी भाग इसी प्रकार का प्रदेश है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है देश है उसका कौन सा भाग? सर संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी भाग इसी प्रकार का प्रदेश होता है, या है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। खनिज पदार्थों की बात करें तो खनिजों के अंदर सोना, डोसन, ठीक है, कोलंबिया, कोलोराडो घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सोना कहाँ पे मिलेगा आपको? डोसन दूसरा मिल जाएगा कोलंबिया के अंतर्गत, और कोलोराडो घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत मिल जाएगा। चांदी की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, मैक्सिको के अंदर सबसे ज्यादा मिलेगी। लोहे की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी कनाडा क्षेत्र के अंतर्गत लोहा सबसे ज्यादा मिलेगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं। पेट्रोलियम की बात करें अगर हम, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज्यादा है। तांबे की बात करें तो सुपीरियल झील के तट के निकट तांबा ज्यादा मिलेगा। कोयले की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के अंतर्गत कोयला ज्यादा मिलेगा। ठीक है। ये थी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में महत्वपूर्ण बातें, जिसके अंतर्गत खनिज पदार्थों के बारे में बताया मैंने आपको, जलवायु के बारे में बता दिया, इसके नदी तंत्र के बारे में बता दिया, विश्व के अंदर कौन सी नदी कितने स्थान पे है, महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में बता दिया, झीलों के बारे में बता दिया, और इसके प्रमुख मरुस्थल के बारे में बता दिया। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, आज हमारा होता है खत्म। तो ये आपके सामने एक पुस्तक है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर की पुस्तक, जो कल से पूरे राजस्थान के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से मंगवा सकते हो। ऑफलाइन तो आपको प्रत्येक मार्केट के अंदर मिल जाएगी राजस्थान के अंदर। अगर कोई भी विद्यार्थी को ये ऑफलाइन लेने के अंदर दिक्कत हो रही है तो इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हो। ऑनलाइन मंगवाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डाक की सुविधा है। ठीक है। तो ऑनलाइन इस बुक का ऑर्डर करने के लिए आप 80 580 22 001 पे क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज छोड़ देना, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको बता देंगे, फिर उसी आधार पे आप इसका ऑर्डर लगवा सकते हो। ठीक है। ऑफलाइन इसकी कीमत रहेगी 120 रुपये, ऑनलाइन इसका चार्ज रहेगा 135 रुपये। ठीक है। बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगी, क्योंकि अभी आप पिछले 3-4 मंथ से देख रहे हो भर्ती कोई भी नहीं आई है और किसी भी भर्ती का एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है। तो जैसे ही सरकार का शपथ समारोह समाप्त होगा तो उसके बाद में सरकार भर्ती परीक्षाएं करवाएगी, तो उसके अंतर्गत आपको ये पुस्तक बहुत ही फायदा देगी, क्योंकि करंट पूछा जाएगा जो पिछले 6 मंथ का या 1 साल का पूछा जाता है। ठीक है। तो 2024 के अंदर होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, 2023 का करंट आएगा तो पूरा का पूरा एक ही पुस्तक के अंतर्गत आपको डाटा दे दिया गया। तो उम्मीद करते हैं हम आप इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे और जरूर इसका लाभ उठाएंगे। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।